मैं अमितेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांस कंपटीशन क्लास में स्वागत करता हूं। क्लास शुरू करने से पहले एक आप लोग के समक्ष एक मैं बात रखना चाहता हूं। क्योंकि जो हमारा चैनल है काफ़ी 2 महीने से चल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला है। तो थोड़ा सा इस चैनल को अपने दोस्तों, अपने मित्रों, जो पढ़ने वाले लोग हों उनके पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे बढ़िया आप बढ़िया से कमेंट करेंगे तो हम लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। आइए आज हम लोग पढ़ते एक नया टॉपिक, सौरमंडल। सौरमंडल में हम लोग पढ़ेंगे ग्रह, कुल कितने ग्रह हैं, ग्रह कितने प्रकार के, कौन सा आंतरिक ग्रह है, कौन सा बाह्य ग्रह है, कौन सा घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, द्रव्यमान कौन सा। आइए उसको हम लोग देखते हैं। ये रहा ग्रह, ये है आपका सूर्य, ये क्या है, ये सूर्य है। सूर्य के अनुसार यानी कि सूर्य से देखा जाए तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। चूंकि पहले क्या था, 2006 से पहले ग्रहों की संख्या कुल कितनी थी, 9 थी। ग्रहों की संख्या कुल कितनी थी, 9 थी। तो ग्रहों की संख्या कुल कितनी थी, 9 थी। चूंकि जो वरुण था, ये वरुण था और ये क्या था, यम था। 9वां ग्रह कौन सा था, यम था। चूंकि यम एक ऐसा ग्रह था जो अपने जगह पर चक्कर काटते काटते ये किसके कक्षा में आ जाता था, ये वरुण की कक्षा में आ जाता था। यानी कि वरुण की कक्षा को ये क्या कर लेता, कुछ हिस्सा ढांक लेता था, यानी कि कुछ हिस्सा को छुपा लेता था। यानी कि यम चक्कर काटते काटते वरुण की कक्षा में आ जाता था। इसलिए इसको प्रयाग सम्मेलन 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। किस सम्मेलन में, प्रयाग सम्मेलन कहाँ हुआ था, यूएसए में हुआ था, है ना, 2006 में। क्वेश्चन पूछ देगा कि यम ग्रह को कब निकाला गया, तो प्रयाग सम्मेलन 2006 में यम ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो इस समय वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। पहले कितने थे, 2006 से पहले 9 ग्रह थे, और वर्तमान में कुल कितने ग्रह हो गए, 8। अब आइए हम सूर्य के क्रम के अनुसार देखें कि कौन सूर्य के सबसे नजदीक है और कौन सूर्य के सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, बुध है। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो कौन सा ग्रह है, बुध है। सूर्य के सबसे लास्ट वाला यानी अंतिम ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। वरुण को नेपच्यून कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको, नेपच्यून। वरुण को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, नेपच्यून कहा जाता है। वरुण को कहा जाता है यूरेनस। अरुण को क्या कहा जाता है, यूरेनस। अरुण को यूरेनस कहा जाता है और वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। यहां तक मामला समझ में आ गया। अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें आंतरिक ग्रह कौन सा है और बाह्य ग्रह कौन सा है। आंतरिक ग्रह को ही पार्थिव ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह को क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह कहा जाता है ना। यानी कि कहीं आंतरिक ग्रह दे देगा और कहीं क्या दे देगा, पार्थिव ग्रह। क्या दे देगा, पार्थिव ना। यानी कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हो जाएंगे, बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। कुल कितना ग्रह होगा, 4। ये क्या है, आंतरिक ग्रह। क्वेश्चन बनाएगा आपका, प्रश्न ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। मान लीजिए 3 ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन इसमें से दे दिया। फिर क्वेश्चन बनाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है, तो बाह्य ग्रह में से 3 छोटे दे दिया और एक आंतरिक ग्रह में से दे दिया। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा। फिर क्वेश्चन बना सकता है कि कुल कितने आंतरिक ग्रह हैं, फिर कुल कितने बाह्य ग्रह हैं, कुल कितने आंतरिक ग्रह हैं, 4। कुल कितने बाह्य ग्रह हैं, 4। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन सा है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। बाह्य या गैसीय ग्रह, इसको बाह्य या गैसीय ग्रह, क्योंकि यहाँ पर गैसों का आवरण सबसे ज्यादा रहता है। सूर्य से दूरी होने के कारण यहाँ पर गैसों का आवरण सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए इसको बाह्य या गैसीय ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो गैसीय ग्रह में कौन कौन सा, या बाह्य ग्रह में बृहस्पति है,
कौन सा? बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। ये चारों क्या है? बाह्य या गैसीय ग्रह है। अब थोड़ा सा हम इसको द्रव्यमान या आकार के अनुसार घटते क्रम में देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है, सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है। आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा द्रव्यमान वाला ग्रह जो आपका है ये है बृहस्पति, और सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। अरे समझ में ना, यानी कि द्रव्यमान मतलब यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। तो आकार के अनुसार देखा जाए तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये सब क्या है? घटते क्रम में द्रव्यमान के अनुसार ये सब क्या है? ग्रह है। घटते क्रम में द्रव्यमान के अनुसार घटते क्रम में ये सब क्या है? ग्रह है। पहला कौन सा? बृहस्पति। अर्थात इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बृहस्पति है। सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? ये आपका बुध है। वह क्लियर? यानी कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति और सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध है। फिर अब हम देखते हैं, अब आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि नंगी आंखों से हम कुल कितने ग्रहों को देख सकते हैं। उस पृथ्वी को भी, मतलब पृथ्वी तो है जिसपे हम लोग रह रहे हैं, पृथ्वी तो ही है, उसको तो हम देख ही रहे हैं और उस पर रह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम 5 ग्रहों को आंख से अपने देख सकते हैं। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, है ना। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यानी कि इन 5 ग्रहों को हम नंगी आंखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। आगे बताएंगे जब और मतलब अलग अलग ग्रहों को पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि शुक्र की क्या मतलब संज्ञा दी गई है, बृहस्पति का कौन सी संज्ञा दी गई है, शनि का कौन सा संज्ञा दिया गया है ना, मंगल का कौन सा संज्ञा दिया गया है। यानी कि अलग अलग इनके कुछ मतलब इनमें कुछ इनके गुण हैं। हर ग्रहों का अलग अलग कुछ गुण है। तो किसी का गुण पृथ्वी के साथ मिलता है, किसी का मंगल के साथ मिलता है, इनके अपने अपने गुण है। जैसे शनि है छल्लों वाला ग्रह है, यानी कि इसमें 9 छल्ले पाए जाते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल के 2 ग्रह हैं, डिवोस और फबोस, यानी कि इसके 2 बड़े बड़े मतलब ग्रह हैं, उपग्रह हैं। तो इनको हम जब अलग अलग पढ़ाएंगे तब उसमें देखा जाएगा। पहले ये देखते हैं, द्रव्यमान के अनुसार समझ में आ गया, आंखों से देखा जा सकता है 5 ग्रहों को, पृथ्वी को छोड़कर 5 ग्रहों को देखा जा सकता है। अब घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में, घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में, तो देखिए सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। इसलिए क्या है? वो तैरता रहता है। ये शनि तैरता है, ये हमेशा तैरता रहता है। तो सबसे कम घनत्व किसका है? यानी कि इसका कम घनत्व है, कम घनत्व है ना। जब शनि का सबसे कम घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। मतलब ज्यादा घनत्व, अरे समझ में ना। यानी कि घनत्व के अनुसार सबसे कम घनत्व शनि का, उसके बाद अरुण का, उसके बाद बृहस्पति का, उसके बाद वरुण का, उसके बाद मंगल का, उसके बाद शुक्र का, उसके बाद बुध का, उसके बाद पृथ्वी का। अर्थात इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, और सबसे कम घनत्व वाला कौन सा है? शनि है। आया समझ में? तो हमको लगा कि यहां तक आप लोगों को मतलब ये कंटेंट समझ में आ गया होगा। अब जब हम लोग पढ़ेंगे, अब इसी सीरियल से अब हम लोग चलेंगे तो बुध को अलग पढ़ेंगे, शुक्र को अलग पढ़ेंगे, पृथ्वी को अलग, मंगल को अलग, बृहस्पति को अलग, शनि को अलग, वरुण को अलग, बुध। मतलब उसमें ये पढ़ेंगे कि बुध पृथ्वी का कुल कितने दिन में चक्कर लगा लेता है, इसका वहां पे मतलब कार्य क्या है, उसकी शुक्र क्या वहां पे क्या मतलब अपना गुण है, पृथ्वी का क्या वहां पर अपना गुण है, इसको अलग अलग देखा जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। अब अगले क्लास में मिलते हैं ग्रहों के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।